सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। तो चार भुजा दिए होने पर हम चतुर्भुज बनाएंगे। यहाँ पर माप दिया गया है। ए बी भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 16 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम इस पट्टी के द्वारा बनाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ माप लिखा हुआ है 4, 5, 6 और 16। अगर मैं सेंटीमीटर में माप के बनाऊंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा वीडियो से। इस सेंटीमीटर नाप दिया है तो 5 सेंटीमीटर के बदले 5 इंच, 4 सेंटीमीटर के बराबर 4 इंच, 6 सेंटीमीटर के बराबर 6 इंच और 16 सेंटीमीटर के बराबर 16 इंच। चलिए इससे हम एक चतुर्भुज बनाने का प्रयास करते हैं। क्या चतुर्भुज बनेगा या नहीं बनेगा, देखते हैं। चलिए हमने 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच की भुजा को पिन के द्वारा जोड़ दिए। अब हम इसको 16 इंच वाले पट्टी में लगा के देखते हैं। जब हम तीनों पट्टी को लगा दिए, अब इसमें हम चतुर्भुज बनाने का प्रयास करते हैं। चारों पट्टी को लगा दिए हैं। अब इससे हम चतुर्भुज बनाने का प्रयास करते हैं। देखें बनता है क्या। हम देख रहे हैं चतुर्भुज नहीं बन पा रहा है। क्या कारण है? इसका मुख्य कारण यह है कि तीन भुजाओं की माप का योग, जो चौथी भुजा होती है और जो सबसे बड़ी होती है, उसके माप से तीनों भुजाओं का माप का योग कम है, यानी इससे चतुर्भुज नहीं बन सकता। तो चतुर्भुज बने इसके लिए जरूरी है कि तीन भुजाओं के माप का योग चौथी बड़ी भुजा की माप से बड़ी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूं तो तीन भुजाओं की माप का योग से चौथी भुजा छोटी होनी चाहिए, तभी चतुर्भुज बन सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि यदि चार भुजा का माप दिया गया है और तीन भुजाओं की माप का योग चौथी भुजा से यदि बड़ी होती है तो निश्चित है चतुर्भुज बन सकता है। यहाँ पर हम एक माप लेते हैं। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमारे पास ये पट्टी है। ये है 4 सेंटीमीटर की एक भुजा वाली पट्टी है। ये है 5 सेंटीमीटर भुजा वाली, ये है 6 सेंटीमीटर भुजा वाली और ये है 7 सेंटीमीटर भुजा वाली। यानी हमारे पास चार माप चारों भुजाओं का दिया गया है। इससे हम चतुर्भुज बना सकते हैं। चलिए बना के देखते हैं। ये देखिए, इससे चार भुजा दिए होने पर हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। लेकिन यदि दो सम्मुख कोणों को, इस कोण का सम्मुख कोण ये है, इस कोण का सम्मुख कोण ये है, यदि इसमें हम परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है? यहां हम दबा के देखें। देखिए चतुर्भुज तो है लेकिन इसकी आकृति बदल रही है। अगर इसको हम इधर खींचें तो चतुर्भुज ये भी है परंतु इसकी भी आकृति बदल रही है। यानी ये चार भुजाओं वाली चतुर्भुज होने के बाद भी इसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है। तो इससे हम चार भुजा ज्ञात होने पर हम एक विशिष्ट चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते। यदि एक विशिष्ट चतुर्भुज की रचना करना है तो हमें 5 चीजों की आवश्यकता होती है। उसमें मान लीजिए एक विकर्ण हम लगाते हैं। यहाँ एक विकर्ण हम लगा रहे हैं और देखते हैं क्या इसके आकृति में फिर परिवर्तन होता है क्या। ये चलिए हमने एक विकर्ण लगा दिया। अब इसको हम यहां से दबाएंगे तो ये विकर्ण इसको सिकुड़ने नहीं देता।
अगर खींचना चाहे तो ये नहीं खींच सकता, यानी इसकी आकृति एक निश्चित हो गई। इससे स्पष्ट है कि एक विशिष्ट चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें 5 चीजों की आवश्यकता होती है। वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? विशिष्ट चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें कम से कम 5 अवयव की आवश्यकता होती है। यदि 5 अवयव हमारे पास नहीं है तो हम विशिष्ट चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते। उसमें पहला है 4 भुजा दिए गए हों और उसका एक विकर्ण। दूसरी शर्त है 3 भुजाएं हों और 2 विकर्ण। तीसरा है 4 भुजा एवं कम से कम एक कोण। चौथी बात 3 भुजा एवं 2 कोण, या 2 आसन्न भुजाएं एवं 3 कोण। यदि 5 अवयव हमारे पास होंगे तभी हम एक विशिष्ट चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो चलिए एक चतुर्भुज की रचना करना सीखें। चलिए प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.1 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 4.2 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो। विकर्ण BD को नापिए। तो चलिए चतुर्भुज के निर्माण के पूर्व हम एक प्रश्नानुसार कच्चा चित्र बना लेते हैं और इसका नामकरण और नाप पहले लिख दें। ABCD। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.1 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 4.2 सेंटीमीटर और विकर्ण AC बराबर 5 सेंटीमीटर। अब इसके आधार पे हम चित्र बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम AB जो आधार रेखा है 4 सेंटीमीटर हम खींच लें। AB। अब पहले हमको C बिंदु को निकालना पड़ेगा क्योंकि विकर्ण AC का माप दिया हुआ है और भुजा BC का नाप दिया हुआ है। तो हम इसके आधार पे प्रकाल से चाप नापेंगे। BC बराबर 3.1 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.1 सेंटीमीटर। चलिए नाप लिए। अब इसके अनुसार से B बिंदु से एक चाप काटते हैं। अब AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हम AC बराबर 5 सेंटीमीटर चाप नाप लें। 5 सेंटीमीटर। चलिए अब B बिंदु से काटे गए चाप को हम काटेंगे। यहाँ पे मिला। अब इसको हम स्केल की सहायता से मिला दें। चलिए अब हमें C बिंदु प्राप्त हो गया। अब CD भुजा की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, तो पुनः हम प्रकाल से चाप लेंगे 3 सेंटीमीटर। चलिए हमारा 3 सेंटीमीटर नाप लिए। C बिंदु से हम D बिंदु के लिए चाप काटते हैं। अब AD 4.2 का भी एक चाप हम लेंगे। 4.2 ये आ गया। अब यहाँ से हम C बिंदु द्वारा काटे गए चाप को पुनः काटेंगे। अब इसे स्केल से हम मिला दें। अब इसमें हम दिए नाप को लिख दें। 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.1 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर और AD बराबर 4.2 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई है 5 सेंटीमीटर।
अब आगे प्रश्न में कहता है विकर्ण BD को नापिए। तो ये हमारा B बिंदु यहाँ है और D बिंदु यहाँ है। तो इस विकर्ण को हम नापते हैं। चलिए हम प्रकाल से तो नाप लिया, अब स्केल में नाप के देखते हैं कितना सेंटीमीटर की लंबाई आती है। ये है 5.1 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिख दें विकर्ण BD बराबर 5.1 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। अब आपके लिए गृह कार्य है, प्रश्न चतुर्भुज LMNO की रचना कीजिए। LM बराबर 5 सेंटीमीटर, MN बराबर 4 सेंटीमीटर, NO बराबर 4.5 सेंटीमीटर, LO बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 6 सेंटीमीटर हो। तो इस प्रश्न को आपको घर से बना के लाना है। धन्यवाद।